तो सभी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जिस भक्त प्रहलाद के कारण भगवान ने आज यह स्वरूप धारण किया है, आज यह लीला भगवान ने की है, उसी भक्त प्रहलाद को भेज दिया जाए। और सभी ने प्रहलाद जी महाराज को, प्रहलाद जी महाराज देखो भगवान के नामों का गुणगान तो करते थे, लेकिन थे तो बच्चे ही ना। और प्रहलाद जी महाराज बड़े भोले भाले मन से भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब कुछ बोलना हो तो बोलें, लेकिन प्रहलाद जी तो बस हाथ जोड़े खड़े हैं चुपचाप। उनको ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। भगवान अपने भक्त प्रहलाद को अपने सामने हाथ जोड़ करके देखते हैं, खड़ा हुआ देखे। भगवान को अपने भक्त के ऊपर बड़ी दया आई। और आज देखो भगवान की भक्त वत्सलता यदि देखनी हो तो इस प्रहलाद चरित्र को उठा करके देख लिया जाए। भगवान आज स्वयं अपने भक्त प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, पुत्र हमें क्षमा कर देना यदि हमारे आने में देरी हो गई हो। हमारे भक्त को इतना संकट सहना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। पुत्र तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या मांग सकते हो, तुम क्या चाहते हो। देखिए ध्रुव जी महाराज ने भी भगवान को प्राप्त किया 5 वर्ष की ही आयु में, और इधर प्रहलाद जी महाराज भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज की कथा उतनी प्रचलित नहीं है जितनी प्रहलाद जी महाराज की कथा। प्रहलाद जी महाराज को भागवत रत्न ही केवल इसीलिए माना गया है। प्रहलाद जी महाराज ने पता है क्या मांगा? प्रहलाद जी और कुछ नहीं मांगे। जिस पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के साथ इतने दुर्व्यवहार किए थे, इतना कष्ट दिया था, इतना दुख दिया था, इतनी पीड़ा पहुंचाई थी, प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण से, भगवान नृसिंह से हाथ जोड़ करके केवल यही कहते हैं, प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यदि कुछ चाहिए तो आप केवल यह दे दीजिए कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति ना हो। पुत्र का मतलब ही महाराज यही होता है। पुन नाम नरकात्रायते इति पुत्र, नामक नरक से जो मुक्त कर दे अपने माता पिता को, उसी का नाम होता है पुत्र। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरी चाह यदि कुछ है तो सिर्फ यही है कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति ना हो, नरक के गामी मेरे पिता ना बने। प्रभु कहते हैं, नृसिंह भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हें ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? बोले यदि तुम्हारे जैसा पुत्र किसी भी कुल में जन्म ले तो उस कुल की 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद की, और जिस समय वह है तब से लेकर के आने वाली जो 7 पीढ़ी है वह भी तर जाती है। 21 पीढ़ियों को तारने वाला वह पुत्र होता है महाराज। भगवान ने कहा कि इस बात की तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता को हमने अपना धाम प्रदान कर दिया है, अब तुम कुछ और वरदान मांगो। प्रहलाद जी महाराज ने कोई वरदान नहीं मांगा, प्रभु मेरी आपके चरणों में अनन्य प्रीति बनी रहे, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, और मेरी यह जो भक्ति है यह दिनों दिन वृद्धि इसकी होती चली जाए, मेरे भक्ति की बढ़ोतरी होती रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे इस देह के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भगवान ने यह वरदान प्रहलाद को दिया और प्रहलाद जी महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया, और प्रहलाद जी को यह भी कहा कि बेटा प्रहलाद आज से मैं तुम्हारे कुल में किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। यह वरदान देकर के नृसिंह भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं।